राशिद लतीफ़ हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान, और साथ ही सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन की है, टेस्ट क्रिकेटर। राशिद भाई, सबसे पहले तो योर थॉट्स ऑन इट। जब ये पता चल गया कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो फाइनल में होगा, तो तब से एक टेंशन भी थी और एक बड़ी हाई होप्स और एक्सपेक्टेशन भी थी। देखिए, इस टूर्नामेंट की अहमियत उस वक्त होती है जब पाकिस्तान इंडिया आपस में खेले, वरना अगर हम देख रहे ये हैं भी कि है सही। ओमान से खेलना है, यूएई से खेलना है, मलेशिया से खेलना है, हांगकांग से खेलना है, तो इतने वर्थ होती नहीं है खेलने की। राउंड का एक मैच होता है और फिर एक सेमीफाइनल या फाइनल खेला जाता है। नो डाउट इसमें श्रीलंका और बांग्लादेश भी हैं, लेकिन इन दोनों टीम की क्वालिटीज से बहुत अच्छी हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान कल खेला है, मेरे ख्याल से समीर मिनास को क्रेडिट बहुत ज्यादा जाता है। दूसरा ये कि अगर हम जायजा लें टॉस का और टॉस जीत के बैटिंग कराने का, यही गलती हमने डिस्कस की थी, पाकिस्तान ने की थी राउंड के मैच में, टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दी थी। और ऐसी पिचेज हैं कि यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट होती है, शुरू में बॉल निकल नहीं रही होती तो रन बहुत बनते हैं। इंडिया ने वही मिस्टेक की और शुरू की 100 बॉल पे 121 रन पाकिस्तान ने बनाए, जिसमें अच्छी पार्टनरशिप 31 रन की एक पहली पहली रही, फिर उसके बाद 92 रन की उस्मान खान के साथ रही, फिर 137 रन की उनकी अहमद के साथ पार्टनरशिप रही। दैट्स राइट। क्वालिटी बैट्समैन की इसलिए कि दबाव वाला मैच होता है, भारत और पाकिस्तान का मैच बहुत प्रेशर वाला मैच होता है, लेकिन जिस अच्छा, खूबसूरती से समझी। जी 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 बोले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रेशर तो शदीद किस्म का था, प्रेशर वाला मैच था। एक फाइनल है, वो भी अगेंस्ट इंडिया है, और टॉस भी हार गए उसके बाद आए तो, लेकिन वो टेंशन जो थी वो शायद हमें ज़्यादा फील हो रही थी, वो टीम में नज़र नहीं आ रही थी। सिकंदर, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? बिकॉज बहुत ही कॉन्फिडेंट नज़र आए। इट वाज एज इफ दे वर देयर टू विन। और चले, लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट समीर मिन्हास हिमसेल्फ। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस थी, 113 बॉल्स पे 172 करना, 150 की स्ट्राइक रेट, ही वाज अनस्टॉपेबल। बिल्कुल, जब मैच शुरू हुआ तो मुझे पता था कि आज ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उस पर बहुत डिस्कशन होगी और मेरा बीपर भी होगा। 1 घंटा कल मैं बोलता रहा हूँ। बड़ा, तो मैं इसके लिए तैयारी करके बैठा था कि मैं पूरा मैच देखूं। तो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया इस बच्चे ने। बहुत ही, जैसे आप बोल रहे हो ना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो खेला है। जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बड़ा काम की चीज़ है। अब देखें, पिच का मुझे इतना नहीं पता। जो राशिद ने बोला है कि जो शुरू के अंदर जो है वो अच्छी चलती है, वो बाद में फंसता है, और उन्होंने पता नहीं इतनी बड़ी मिस्टेक की, मगर हमारे बच्चे उस वक्त बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे थे। और उसके जो मुझे उस बच्चे में क्वालिटी नजर आई। उमन, हमारे बच्चे आजकल या पूरी दुनिया में जो देख रहा हूँ, शॉर्ट क्रॉस बैट शॉट्स खेलते हैं इस तरफ, मगर वो स्ट्रेटर खेल रहा था सीधे बल्ले से। और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। अगर उसमें ये जिस बैट्समैन के पास सीधे बल्ले से खेलने की क्वालिटी आ जाए, तो फिर वो दूसरे चीजों पे इनोवेशन करके थोड़ा सा स्वीपे भी मार लेता है, पुल भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। तो ये क्वालिटी उस बच्चे में मुझे नज़र आई है। तो मुझे लगता है कि उसका, बच्चे का बड़ा अच्छा फ्यूचर है, मगर हमें वही चीज़ है, कल मैंने कोई 18 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि हमें इन बच्चों को खिलाना है आगे। इन पे नज़र रखनी है, ये गायब ना हो जाए। पिछला जो वर्ल्ड कप था, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के अंडर 19 ने सिर्फ 5 मैच खेले थे, और राइट। ये इतनी अच्छी बात नहीं थी पीसीबी की तरफ से। उनको खिलाते रहना चाहिए, जितना वो खेलेंगे उतना उनमें निखार आएगा। दैट इज़ ट्रू। अच्छा, साथ वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द अदर्स हु वर प्लेइंग, क्योंकि समीर मिन्हास ने अगर इतना स्कोर बनाया, तो वो ऑब्वियसली सिंगल हैंडेडली इस तरह नहीं होता, बिकॉज बाकी बैटर्स जो उनके अगेंस्ट आ रहे थे, दे वर टोटली सपोर्टिंग हिम। लगता था कि विजन है कि हमने इस बचा के रखना है। इधर विकेट्स वर इन हैंड, मतलब उस्मान खान आए, और भी बहुत से प्लेयर्स आए। ये अहमद हुसैन, ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि द वन हु इज प्लेइंग सो वेल, स्ट्राइक को रोटेट करना, ये सारी पहले डिस्कस हो गया होगा, ये स्ट्रैटेजी थी राशिद भाई। जी 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 बिल्कुल, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि उस्मान खान ने बड़ा अच्छा इनिशिएट किया, लेफ्ट हैंडर है, वो गलत आउट हो गए। मोस्ट डेंजरस प्लेयर टीम में जो था वो उस्मान खान था। नो डाउट समीर की अपनी वैल्यूज है, मैन ऑफ द सीरीज हुआ है, लेकिन वो अपनी जो इस सीरीज में या इस एशिया कप में देखा है, वो परवाह नहीं करता अपनी विकेट की, और बेखौफ खेलता है। इसीलिए पार्टनरशिप अगर आप देखेंगी तो 92 सिर्फ 79 बॉल के ऊपर हुई है, सेकंड विकेट की। और यही बेस थी, यही फाउंडेशन थी पूरे पूरे उसमें। ऐसा ही लग रहा था जब अहमद हुसैन के साथ खेल रहे थे, राइट। 137 की पार्टनरशिप हुई, 125 बॉल के ऊपर समीर की जो पार्टनरशिप, वहां ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान
375 या 400 रन कर सकता है, लेकिन आखिर में थोड़ा क्लैप्स हुआ है। हमने 10 ओवर में 71 रन बनाए हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि शायद, लेकिन ऐसे मैचेस में 350 रन इनफ होने चाहिए। और देखा आपने कि वो टीम जो कि मशहूर थी कि उनकी बैटिंग लाइनअप या चेज करने में दुनिया में नंबर 1 है, वो 36 ओवर में ऑल आउट हो गए। उसमें ये है कि कुछ टीम्स हैं दुनिया में, अगर आप नोट करेंगी, कि वो T20 की तरफ बहुत ज़्यादा हर फॉर्मेट को खेलने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड का अशर आपने देखा, अभी बेसबॉल की तरह खेलते हुए इंग्लैंड में 3-0 हो गए, 11 दिन में वो ऐसे हार गए। सेम चीज़ इंडिया की बैटिंग में आ रही है, जो कि होम 2 दफ़ा 2-0 और 3-0 हार चुके हैं सीरीज। और कल का मैच देखें तो शुरू के 10 ओवर में ही वो चाह रहे थे कि हम 300 रन बना लें। ये अप्रोच किसी भी टीम को सूट नहीं करती, ना इंडिया को ना पाकिस्तान को। और वो 3 जब आउट हुए तो वहीं पे मैच खत्म हो गया था। सूर्या वंशी आउट हो जाए या मात्रे आउट हो जाए या जॉर्ज आउट हो जाए, ये इनके अच्छे प्लेयर है, आईपीएल में खेलते हुए आए, राजस्थान से सीएसके से खेलते हुए आए। लेकिन क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के पेसर्स को जाता है। अली रजा आउटस्टैंडिंग रहे, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब्दुल सुबहान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इंप्रेसिव रहे वो। उन्होंने सयान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। पेसर्स और बॉल अच्छा शॉर्ट ऑफ लेंथ पे रिसीव किया है उन्होंने। आगे बॉल हो या पीछे की बॉल पे वो पुल नहीं मार सके। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम में बहुत ज्यादा मेच्योरिटी नजर आई। कोचिंग स्टाफ में सरफराज की बात की, नो डाउट बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम क्रेडिट अजहर अली को भी देंगे, जिन्होंने लास्ट 6 मंथ अपनी टीए टीम उनके पास थी। उसके अलावा शाहिद अनवर हेड कोच हैं, मंसूर अमजद हैं इनके साथ, राव इफ्तिखार हैं, पूरे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। और सरफराज जैसा प्लेयर, क्या मेंटोर, कोच, कैप्टन, और वो अगर ड्रेसिंग रूम में हो तो बहुत फर्क पड़ता है। इम्प्रेस होते हैं बच्चे, और वो उनके एक मेंटोर भी हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एक खौफ होता है बच्चों में। बिल्कुल, और सरफराज को बिल्कुल लगता था, वो बिल्कुल बेखौफ आए थे। यही हम शुरू में जब बात स्टार्ट की थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था। एंड डेफिनेटली सरफराज हैज़ अ लॉट टू डू विद इट, बिकॉज उन्होंने किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी प्रोजेक्ट में हाथ डाला है तो बड़ा जी जान से उस पर काम किया। एंड वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल। राशिद भाई, अभी आप कह रहे थे लास्ट 10 ओवर्स में हमने कोई 70-71 दिए हैं, मतलब वो भी एवरेज देखें तो 7.1 पर ओवर अगर चल रही है, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस देखें कि हमें वो कम लग रहा है। ऑल्दो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हमने ये भी देखा है कि जब ये होता है हमारे साथ तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। अली रज़ा की बात करते हैं सिकंदर। लेट्स टॉक अबाउट बॉलर्स, मतलब कमाल उनकी भी परफॉर्मेंस थी। वो कंट्रीब्यूशन की बात है ना कि किस किस ने इस मैच में अपना 100% डाला। अली रज़ा इज टॉप देयर। देखिए, अभी आप जो कंट्रीब्यूशन की बात करें ना, मैं जल्दी बता दूं, इस पूरे एशिया कप के अंडर 19 के अंदर जो सबसे ज्यादा, पहले मैं रन्स पे बता देता हूँ। रन्स किए हैं वो तो मिन्हास ने किए हैं 471, फिर अहमद हुसैन ने किए 268, और फिर उस्मान खान एक लड़का जिसने 100 रन किए। बाकी किसी ने उस लेवल पर नहीं पहुंचे, मगर सबकी कंट्रीब्यूशन जो थी वो बहुत अच्छी थी। मगर बॉलिंग के अंदर हमारे फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अली रजा का बड़ा, वो पीएसएल भी खेल चुके हैं, मगर उनसे ज्यादा विकेट जो है सुबहान ने लिए 13 और सयाम ने लिए 10 और अली रजा ने लिए 4। कल जो पहला ओवर हुआ है तो पहले बॉल पे उनको छक्का मारा गया, दूसरे बॉल पे 3 रन बन गए, नो बॉल हो गई। उसके बाद उन्होंने गेम कराई और वो उस पर 3 रन बने, फिर 4 रन बने, फिर 6 रन बने, और तो 21 रन बने। पहले ओवर में 21 रन बन गए। तो जो उस पे बड़ा डर लग गया था एक्चुअली कि उधर क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगा था, मैं खुश था। अच्छा। क्यों खुश था? एज अ क्रिकेट के, मतलब मुझे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जब कोई बंदा इतना गलत खेल रहा हो ना कि हर बॉल पे मार रहा हो, तो वो चांस देता ही देता है। 100% चांस देता है। आप बेमकसद मारे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती। जो भी राशिद कह रहा है कि उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि T20 की तरह खेलें, वो ये 50 ओवर का मैच था। उसने एक छक्का एक चौका मार लिया था, सिंगल लेके उधर चला जाता, दूसरे को खेलने देता, फिर बिल्ड करता ही नहीं। ये क्रिकेट इस तरह खेली जाती है। तो मुझे उसी वक्त हो गया था, मैं हंस रहा था, कमेंटेटर घबरा गया था। मैंने कहा नहीं, चांस दे ही दे। उसका एक कैच उठा, फिर वो आउट हो गया। तो इस किस्म के जो बैट्समैन है, तो अली रजा ने, मगर मैं यहाँ पे जरूर अली रजा और कप्तान दोनों की तारीफ करूंगा। अली रजा बिल्कुल कंपोज था कि 21 रन पहली ओवर में दे देना, उसके बावजूद भी वो एक जगह गेंद कर रहा था, घबराया नहीं, और कप्तान ने उसको चेंज नहीं किया। कई दफा कप्तान घबरा जाते हैं ना, अरे 21 रन हो गए, किसी और को दो, नहीं, उसने उससे कंटिन्यू की गेंद, और उसने बहुत अच्छी गेंद करते हुए, बल्कि फिर सबने कंट्रीब्यूशन कर दी। और ये हमारी टीम जो है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग।
और उनकी कप्तानी बच्चे ने बड़ी अच्छी की, स्लिप भी लगा के रखी थी नई गेंद पे जो कि होनी चाहिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नजर आई है इन बच्चों की। आई होप कि ये अभी वर्ल्ड कप में जाएं और वहां जाकर और अच्छी परफॉर्मेंस दें। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि अब ये वर्ल्ड कप में यू होप के जाएं, व्हाट फ्यूचर आर वी लुकिंग एट एज वेल, क्योंकि अली रज़ा का भी जब हमने जिक्र किया तो पीएसएल में भी वो खेल चुके हैं। मतलब आप किधर, राशिद भाई आप किधर इनको जाते हैं? दिस इज़ द टीम फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल। अगर हम बात करें विच प्लेयर्स डू यू थिंक विल सस्टेन, क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? सबसे मुश्किल सवाल यही होता है, क्योंकि ये जो लेवल है 19 इयर्स का, ये यहीं तक रहेगा। उसके बाद इनको डोमेस्टिक में आना पड़ेगा। हाँ। अगर लास्ट वर्ल्ड कप की टीम देखते हैं, उसमें 7 बेग 2 साल पहले खेले थे, 24 में कैप्टन थे। खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी, लेकिन डोमेस्टिक में इस साल उन्होंने 1000 रन किए, तो बेस डोमेस्टिक की ही बनती है। उसके बाद हम देखते हैं अरफात मिन्हाज भी लास्ट टीम में मौजूद थे, लेकिन वहां से इम्पैक्ट उनको इतना ज्यादा नहीं मिला। जब डोमेस्टिक खेले तो उनको इम्पैक्ट वहां पे मिला। अजान अवेज भी उसी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने लास्ट 2 सीजन में बड़े रन किए हैं। डोमेस्टिक में आना पड़ता है, उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। इससे पहले जो वर्ल्ड कप था 2022 में, उसमें भी अगर हम देखते हैं हारून रशीद जो फाइनल में अभी कायदर ट्रॉफी में कराची से खेले, उन्होंने ईच इनिंग 100 किए हैं, शायद वो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वहां पे उनको खिलाया नहीं गया। तो पिछले वर्ल्ड कप में साइम अय्यूब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो डेवलप हुए बाद में। एशिया कप जरूर खेले थे, लेकिन मां सदाकत भी उसी टीम का हिस्सा थे, शामिल हुसैन भी उसी टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनको अभी क्यों परफॉर्म किया उन्होंने? वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो अपने डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, अपने रीजन से खेल रहे हैं। सेम चीज इसमें तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अगर आप लिस्ट देखेंगे 16 में, उसमें तकरीबन 8-10 प्लेयर गायब हो गए हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीसीबी को चाहिए कि अंडर 23 एक टूर्नामेंट होना चाहिए रीजन बेस्ड, जिसमें होम एंड अवे बेस्ड। अंडर 23 कह रहे हैं आप? अंडर 23 टूर्नामेंट होना चाहिए जो वेस्ट तकरीबन 30 से 40 प्लेयर्स अंडर 19 के बाद से वेस्ट हो जाते हैं, जिसका कभी हमने जायजा नहीं लिया। जो अंडर 19 के पीक के प्लेयर होते हैं, इसमें डेवलपमेंट के मराहिल होते हैं। कुछ अंडर 19 में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ यूनुस खान की तरह बाद में डेवलप होते हैं, मिसबाह उल हक, सईद अनवर की तरह बाद में डेवलप हुए तो होते हैं। अच्छा पॉइंट है, जो 22 साल की एज में डेवलप, बिल्कुल जो 22 साल की उम्र में एज में डेवलप हो रहा है, जिसको पीएसएल में नहीं लिया है, उसके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए अंडर 23 टूर्नामेंट का। और जैसा सिक्कू भाई हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैं तो ये तकरीबन 15 सालों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अंडर 23 टूर्नामेंट ऐसा है जो कि आपका वेस्टेज जो टैलेंट है वो वापस आ सकता है। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात की और इसको रीइटरेट होना चाहिए, वरना देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्टेज एज वेल एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी हो जाती है कि आगे अब किधर जाएं। जी सिकंदर, आखिरी ये जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, मैंने कल एक बात की थी और मैं इस पर बहुत स्ट्रांगली स्टैंड करता हूं कि देखिए पीएसएल में टीम सेलेक्ट होती है पीएसएल से। पीएसएल में पिछले साल जो लड़के खेले थे, मैंने लिस्ट बनाई हुई, 77 लड़के पाकिस्तानी खेले थे, 77, बाकी फॉरेनर थे और ये थे। उसमें से 44 लड़के सिर्फ जो थे वो एलिजिबल थे जो पाकिस्तान खेल सकते हैं। बाकी लड़के तो वो थे कि जो कभी पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं, रिटायर हो गए, कोई टेस्ट खेल रहा है, कुछ ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने सबके नाम लिखे हुए, तो उनका कोई फायदा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हमने अगर क्रिकेट टीम बनानी है, इन बच्चों को बनाना है, तो वो सारे लड़के जो कि हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कभी आ नहीं सकते, अब उनको आप ना रखें ड्राफ्टिंग में। इन नए बच्चों को लेके आए ना, जब भी तो बच्चों को मौका मिलेगा, वो जब भी वो खेलेंगे। ये मैंने सजेशन फिर एक बना के दिए, मैं तो यही करता हूँ, बना के उनको भेजता रहता हूँ। उनकी मर्जी है, वो देखें, उनके समझ में है, उनके पास भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो मेरा ये सजेशन है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मगर मेरा ये आइडिया है कि जो लड़के कभी पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं, कभी नहीं खेलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सिकंदर, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एज वेल इन द पास्ट, हमने देखा है। और ये अंडर 23 टूर्नामेंट वाली खासतौर पे जो बात की है, work should be done on that. अच्छा, साथ ही आप लोगों के बता दें, we want to talk about the welcome that the team got when they came back to Pakistan, और आज obviously उनका एक इस्तकबालिया भी है। और साथ ही आपको बताएं कि मोहसिन नकवी साहब ने टीम के हर प्लेयर के लिए, अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया है। मतलब दैट इज़ ह्यूज, ऑब्वियसली वैसे भी मतलब दैट्स अ बिग अमाउंट, और इनकरेजमेंट के लिए भी अगर देखा जाए। और फिर जो एयरपोर्ट पे उनको वेलकम मिला,
कुछ हमने पहले देखा है कि इतनी हाई होप्स हो जाती हैं कुछ क्रिकेटर्स की और आगे फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अगर ऐसा हो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, लेकिन इस किस्म का वेलकम भी बड़ा अच्छा लगता है। ऑब्वियसली दे वर्कड हार्ड फॉर इट। सिकंदर, देखिए ये मैच था भारत के साथ, और भारत जैसे आपने शुरू में बोला वो हाथ मलते रह गए, हाथ नहीं मिलाया मगर वो हाथ मलते रह गए, बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अच्छा आपने बोला। तो इंडिया के साथ तो आपको पता है आजकल हमारा टाकरा चल रहा है, इमर्जिंग प्लेयर्स ने भी उनको हराया, वो भी चैंपियन बनकर आए, उधर भी नकवी साहब ने उनको पैसे दिए, यहाँ पर भी उनको पैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सारे बच्चे बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, मगर मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई कि जितने कप्तान ने भी इंग्लिश में बात की, समीर ने भी इंग्लिश में बात की, दैट वाज वेरी गुड। इसका मतलब है कि ये बच्चे पढ़ भी रहे हैं और ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं, दिस इज वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। तो इनका इस्तकबाल इस तरह होना फैंटास्टिक और बड़ा अच्छा। मेरे ख्याल से नकवी साहब ने उनको चेंज किया, उन्होंने वहां से सीधा जाना था जिम्बाब्वे। जैसे ये जीते नकवी साहब उनको लेके इस्लामाबाद आए और ये कल की फ्लाइट से शायद जिम्बाब्वे जा रहे हैं या आज रात की फ्लाइट से जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने, बच्चों को जो है एक फीलिंग दी कि आप जीते तो आपके लिए क्या क्या हो सकता है। अगर बिल्कुल जी, वजीर आजम ने भी पूरा उनके ऑनर में एक लंच जो है वो भी रखा हुआ है, मतलब बहुत कुछ होने वाला है। 30 सेकेंड्स राशिद भाई, ऑन द इंडियन टीम एज वेल, व्हाट हैपेंड टू देम? मतलब अगर आप फाइनल तक पहुंच ही गए हैं और फिर आते ही चोक हो जाना, एक के बाद एक आउट हो रहा है, मतलब टोटल एनाइलेशन थी, टोटल कोलैप्स था। 30 सेकेंड में बता दें उधर क्या हुआ? नहीं, 2 सेकंड की बात है। टॉस जीत के बहुत बड़ा गलत फैसला किया, जैसा पाकिस्तान ने राउंड के मैच में किया था पहले में, वो सेम चीज़ इंडिया ने रिपीट की है। इतनी भारी भरकम मैनेजमेंट के बाद इतनी बड़ी गलतियां ये करते हैं। हम तो घर पे बैठे हुए हैं, हमें इतना अंदाजा नहीं पिच का, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि यहाँ की मिट्टी शुरू में बैटिंग करने वालों को फ़ायदा पहुँचा। हाँ, ऐसा ही हमने देखा भी। गुड फॉर अस, अच्छा लगा हमें। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त एंड राशिद भाई, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस।